मुंबई में 11 जुलाई 2006 को हुए सिलसिलेवार ट्रेन धमाकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है जिसमें रिहा किए गए दोषियों को दोबारा जेल भेजने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जो आरोपी रिहा हो चुके हैं उन्हें फिर से जेल नहीं भेजा जाएगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि उन्हें पूरी तरह निर्दोष नहीं माना गया है। इस फैसले के बाद अब AIMIM के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकारों पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने सवाल उठाया कि जब आरोपी 18 साल बाद रिहा हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी है तो केंद्र और महाराष्ट्र सरकारें इस फैसले के खिलाफ क्यों अपील कर रही हैं। ओवैसी ने मालेगांव ब्लास्ट का भी जिक्र करते हुए पूछा कि अगर उस मामले में आरोपी बरी होते हैं तो क्या तब भी सरकार अपील करेगी। नहीं, कोर्ट ने राहत नहीं दी है। कोर्ट ने उस जजमेंट के ऊपर स्टे दिया है और ये कहा है कि जो जेल से निकल गए थे जो एक्यूज 18 साल के बाद उनको दोबारा अरेस्ट नहीं किया जाएगा। मैं केंद्र सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये अपील क्यों डाल रहे भाई, जब वो लोग लीगली इनोसेंट नहीं है बल्कि कंप्लीटली इनोसेंट हैं, राइट। दूसरा ये है कि हम बीजेपी से और केंद्र सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि कल अगर मालेगांव ब्लास्ट में और महाराष्ट्र सरकार से मालेगांव ब्लास्ट में अगर कल वो भी रिजर्व फॉर जजमेंट है, मिसाल के तौर पर मान लिया जाए जो नहीं होना चाहिए, अगर कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो एक्यूज्ड एक्विट हो गए तो अपील करेंगे आप। दूसरी बात यह है कि मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था 2008 में, उसमें 8-10 लोगों की मौत हुई, अपील ही नहीं की उसमें। क्यों नहीं की अपील? आप ही की सरकार थी ना, बीजेपी से आपने अपील नहीं की। तीसरा, अजमेर ब्लास्ट का आप अपील नहीं करते। तो ये जो पॉलिसी है, टेररिज्म को रोकना चाहिए, टेररिज्म को खत्म करना चाहिए, मगर अगर सरकार अगर एक्यूज का रिलीजन देखकर अगर अपील करेगी तो फिर ये टेररिज्म से फाइट तो कॉम्प्रोमाइज है आपकी। आपको बता दें कि मुंबई के लोकल ट्रेनों में हुए इन विस्फोटों में 209 लोगों की जान गई थी जबकि 800 से अधिक लोग घायल हुए थे। यह हमला देश के सबसे बड़े शहरी आतंकी हमलों में से एक माना जाता है और जिन 11 आरोपियों को अब निर्दोष माना गया है उनमें से 4 नागपुर जेल और 4 अमरावती जेल में बंद थे। नागपुर जेल में बंद एक आरोपी की मौत हो चुकी है जबकि पहले ही 2 आरोपियों को रिहा किया जा चुका है। एक आरोपी अभी भी जेल में है क्योंकि उस पर एक अन्य मामले में कार्यवाही चल रही है। यह मामला अब राजनीतिक और कानूनी दोनों ही मोर्चों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।